हेलो फ्रेंड, ग्रीन शेड चैनल आपको स्वागत करते हैं। क्लास 10 के जियोग्राफी का दूसरा चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। जैसे कि हमने पहले लेसन कवर कर चुका, जो जियोग्राफी का पहला जो था रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। अब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। देखिए, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये एक दूसरे का परिपूरक है। दैट मीन्स एक सिक्के का दो पहलू होता है, उसी तरह फॉरेस्ट के बिना वाइल्ड लाइफ का कल्पना भी नहीं किया जा सकता। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो चलिए, इसके बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, प्रोजेक्ट टाइगर, ये सब तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके आने से पहले हमें थोड़ा सा जानकारी लेना होगा इंडियन फ्लोरा एंड फाना। देखिए, भारतवर्ष का जो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा बोलने से एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाला प्लांट्स है, और फाना बोलने से एनिमल्स, कुछ पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल्स पाया जाता है उसे फाना कहा जाता है। तो फ्लोरा एंड फाना में बहुत रिच है हमारा देश इंडिया। अब चलते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। देखिए, बायो और डाइवर्सिटी, यहाँ दो सिलेबल में अगर आप डिवाइड करें, बायो का अर्थ है जीव, डाइवर्सिटी का अर्थ है भिन्नता, यानी जीवों में भिन्नता। हमारा देश जीवों के भिन्नता के क्षेत्र में बहुत आगे है बायोडाइवर्सिटी में। जैसे आप सोच लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी है। देखिए, यहाँ पर हर तरह के जीव मिलेंगे और उसमें भिन्नता पाए जाते हैं। फिर भी हम, जिस तरह हमारा कंट्री है, वी लिव इन हार्मनी, यूनिटी इन हार्मनी बीइंग ए डाइवर्सिटी। हमारा देश में कई भिन्नता होने के साथ साथ हम एकता में जीते हैं। वी लिव इन हार्मनी। नेक्स्ट, तो बायोडाइवर्सिटी समझ में है। बायो बोलने से जीव, डाइवर्सिटी बोलने से भिन्नता, जीवों में जो भिन्नता पाए जाते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, या इसी को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहा जाता है। इसके अलावा अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कंजर्वेशन का अर्थ है सुरक्षित रखना या सुरक्षित करना या होना ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, रख सकते हैं हम, एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया या वन्य जीव को। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट तो अहम रोल है। पहले तो है जागरूकता, अवेयरनेस। लोगों को ये अवेयरनेस होना चाहिए कि फॉरेस्ट हमारा सेफगार्ड है, हमारा धरती को बचाए रखे है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बिना जीवों का अस्तित्व नहीं रहेगा, इसीलिए फॉरेस्ट को हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। क्योंकि जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो बायोडाइवर्सिटी का सवाल ही नहीं होता। उसी प्रकार से फॉरेस्ट को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉरेस्ट विभाग है वो देखभाल कर रहा है फॉरेस्ट का। फिर जो एनवायरमेंटल लवर्स है, जो परिवेश को, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारे एनवायरमेंट को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए कार्यरत है, कुछ एनजीओस है, उनका भी बहुत अहम रोल होता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। इसके अलावा जो फॉरेस्ट में ड्वेलिंग करते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो कुछ रिजर्व कम्युनिटी के लोग होते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन जो होते हैं, वे लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट में जो उनका लाइवलीहुड होता है, वे लोग भी फॉरेस्ट का संरक्षण करते हैं। फॉर एग्जांपल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखिए, जरवा एक ट्राइब्स है जो पाए जाते हैं साउथ अंडमान तथा मिडिल अंडमान में कुछ क्षेत्रों में। वे क्या करते हैं, अगर कोई यहाँ के कोई लोकल लोग जो भी सिविलियंस है, अगर वो फॉरेस्ट में जाते हैं, इलीगल पोचिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं या पेड़ काटते हैं, तो ये खबर तुरंत पुलिस और फॉरेस्ट विभाग को, ये आदिवासी जो ट्राइबल्स होते हैं, ये पहुंच जाते हैं। तो दैट मीन्स इस ऑल्टरनेटिव, अब देखिए ऑल्टरनेटिव ये क्या कर रहे हैं,
प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं फॉरेस्ट को। उसी प्रकार वाइल्ड लाइफ को देखते हैं, हमारा जो वाइल्ड लाइफ सेक्शन अलग होता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के तरफ से। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी बना है 1972, तो जिसके तहत आप वन्य जीव का हत्या नहीं कर सकते। अगर आपको हत्या करते हुए या उसमें आप पाए गए दोषी तो आपको सजा होगा। जैसे डुगोंग है, स्टेट एनिमल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, वाइल्ड पिग है, डियर है, ये सब सी कुकुम्बर है मैरीन लाइफ में, बहुत सारे हैं इस तरह। इसको आप नहीं मार सकते, इसको आप ओनली ट्राइबल पीपल कैन हंट, ये लोग शिकार कर सकते। ट्राइबल जो पीपल है वो अपना लाइवलीहुड के लिए वाइल्ड लाइफ में वो हस्तक्षेप कर सकते हैं, मतलब वो वाइल्ड लाइफ में वो हिस्सा ले सकते हैं। वाइल्ड लाइफ के जो पिग होते हैं या डुगोंग होते हैं वो उसका शिकार कर सकते हैं। ओनली ट्राइबल पीपल, वो भी आर्टिकल एक्ट 65 में मेंशन किया हुआ है। वाइल्ड अंडमान निकोबार ट्राइबल पीपल कैन हंट वाइल्ड लाइफ फॉर देयर लाइवलीहुड। सो ये क्लियर हो गया। और वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्वेशन करें, जैसे फॉरेस्ट को, क्योंकि वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करना बोलने से फॉरेस्ट को भी कंजर्व करना, क्योंकि वाइल्ड लाइफ कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में। अब कोई भी जीव ले लो वो फॉरेस्ट में ही रहेगा। तथा वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन के लिए उसका इनहैबिटेंट, यहाँ वो वासस्थान बोलते हैं, या जहां पर वो रहते हैं उसका घर को संरक्षण करना है। जिस तरह फॉरेस्ट ही उनका घर होता है तो उसे बचाना। इसीलिए क्या होता है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन देने के लिए छोटे स्तरों में किया जाता है। पहले पार्क, उसका बाद आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेशनल पार्क, इसी तरह उन्हें वाइल्ड लाइफ को संरक्षण दिया जाता है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक नेशनल पार्क है, वे स्थित है ग्रेट निकोबार में, जहां पर गलथिया रिवर है। वहां पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को लगभग 885 स्क्वायर मीटर में वो फैला हुआ है। वो पर्टिकुलर एरिया स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, 885 स्क्वायर किलोमीटर में। तो उसको वाइल्ड जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है उसे संरक्षण दिया गया। अब आता है प्रोजेक्ट टाइगर। ये जो है 1973 में ये टाइगर का जो बढ़ती आबादी था वो कम हो गया, उसका जो पॉपुलेशन है वो घटते गए। उसका लगभग 1827 जो उसका एस्टिमेटेड था, लेकिन बहुत डाउनफॉल हो गया, क्योंकि इसके पहले 55,000 अराउंड वो पॉपुलेशन हुआ करता था टाइगर। इसीलिए टाइगर को संरक्षण दिया गया। स्पेशली जो रॉयल बंगाल टाइगर है, ये सुंदरबन जो डेल्टा है, जो दुनिया के सबसे बड़ा डेल्टा है, डेल्टा बोलने से बद्वीप बोलते हैं उसको बांग्ला में, हिंदी में हुई है। ये अल्फाबेट जो ब होता है उसी का शेप में आता है, इसीलिए इसे डेल्टा कहा जाता है। और दुनिया के सामने प्रोजेक्ट टाइगर एक ऐसा एक मिसाल बन के आया। और ये वाइल्ड लाइफ एक कैंपिंग था वर्ल्ड लेवल में, और जिसे लॉन्च किया गया 1973 में। तो ये जो है स्पेशली जो है टाइगर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, कंजर्व करने के लिए उसका, ताकि आने वाले पीढ़ी टाइगर्स को देख सके। इसका बाद और भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। वाइल्ड लाइफ को रिसोर्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वाइल्ड लाइफ हमारा जो इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए अहम रोल प्ले करते हैं। और वाइल्ड लाइफ के अंदर आपका मैरिन लाइफ भी आ जाता है, जो दोनों मिला के यहाँ इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि आपका जो अंडर वाटर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हमारे जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई भी अंडर वाटर से, ऊपर से ज्यादा पानी से हमें मिलता है। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए और पसंद आए तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।